मानना केस हो गया। देखो इनकी सोच, जूता मानना बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। एक जज के ऊपर। भाई जो पुरातत्व विभाग, अगर उन्होंने अपमान किया तो धारा लगवाओ, कानून करवाओ, केस करवाओ। कौन करवाएगा केस? सीजीआई गवाही पे जूता नहीं फेंकना नहीं, उसको तो मार देना चाहिए। क्यों मार दे? मजाक कर सकते हैं, नायक भी नहीं कर सकते। नायक क्यों कर क्यों नहीं कर सकते? भाई कोर्ट एक जस्टिस है, जस्टिस अपनी कुर्सी पे बैठ के मजाक कर, वो भगवान से ही लड़ना है, भगवान के ही लड़ना है, देवी देवता लड़ तो भाई मांग लो भगवान से। उन्होंने क्या बुरा किया भाई? आज भी अरे हमारे धर्म पे बात है कि जूता क्या उसको नहीं, जूता मारेंगे। बिल्कुल मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे विष्णु जी स्वयं आके आपको जूता मार भी देंगे। ये ऐसे है, ये बिल्कुल मार देंगे, अरे ये कत्ल कर देंगे। ये दलित, अगर दलित भाई ने, अगर ये सरकार चलती रहेगी बीजेपी वाले, तो दलित पीटेंगे। दलित को कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आने देंगे, उसको पीएम नहीं बनाएंगे, सीएम नहीं बनाएंगे, उसको बड़े बड़े ओहदे पे नहीं डालेंगे। ये सिर्फ आप मार देंगे। दलित बंदे को मार मार के देखो, उस दिन मार दिया। नंबर आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें लेकर एक टिप्पणी कर दी उसको। उसी पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। कि जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें कैसे देख रहे हैं। कह रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैम क्या बुराई है? ये देश भी तो आज उसी भगवान के भरोसे चल रहा है। बताइए कौन चला रहा है इस देश को? ना तो गवर्नमेंट है, ना पुलिस है, ना कुछ है, ना प्रशासन है, ना कुछ है। आदमी जब अपनी मर्जी से कहीं से भी किसी को उठा लिया जाता है, किसी को गोली मार देता है, कैसे मार देता है। तो ये देश ही चल रहा है, भगवान राम भरोसे चल रहा है। आप बताइए इसका कौन देखभाल करने वाला है? तो चीफ ऑफ जस्टिस ने बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला होगा तो बिल्कुल सही बात है। आप भगवान भगवान करो। आज मैं बोलूंगा कि मैं, सुनिए, मजाक के तौर पे बोला होगा, आज मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा तो लोग भी मुझसे बोलेगा भाई एक काम कर, तू भी अल्लाह से मांग ले। हमें बोलते ही है लोग, बोलते ही है, लेकिन हमें अपना कर्म करना पड़ता है। तो अगर इस तरीके से बोला है, तुम भगवान पे, मंदिर पे, राम पे भरोसे, इससे कहीं ना कहीं हमारी लड़ाइयाँ हो रही है। हम पूर्वजों में, हम देवी देवता में लड़ रहे हैं। तो देवी देवता में लड़ेंगे तो कोई भी बोल सकता है भाई जब तुम इसमें लड़ रहे हो, इसमें खत्म हो रहा हो, तो उन्हीं से मांग लो। हमारे पास क्या करने आए मांगने? सनातन क्या किसी को ये सिखाता है कि आप किसी पे जूता फेंके, आप किसी पे विद्रोह करें, आप किसी को मारे? सनातन धर्म क्या ये सिखाता है? नहीं मैम, सनातन धर्म का मतलब शाश्वत धर्म, जो कभी खत्म ना होने वाला हो। ठीक है, जो कभी खत्म ना होने वाला वो सनातन धर्म होता है। वो कुरान में भी है, बाइबल में भी है, गीता में भी, सब में भी है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और सनातन धर्म में जिसने भी अच्छे से अपने धर्म को पढ़ लेना, वो कभी जिंदगी में किसी के ऊपर नहीं होगा। मैम देखो, हिंदू धर्म के अंदर ना एक ही चीज सिखाई जाती है, मोक्ष की प्राप्ति करना। आज जितने भी देखेंगे, जितने भी लोग हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। आजकल लोग पूरे के पूरे लोग सिर्फ धांधली फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आज देखिए, आज जो खड़गे साहब है वो भी मेरे हिसाब से दलित से आते हैं। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं दलित समाज को ऊपर लाऊंगा। खड़गे जी को उन्होंने आज एक सही मंत्री बना के दिया, सही जगह पे लेकर आए, तो मतलब लेकर आएंगे। कोई इंसान, कोई पार्टी अगर चाहता है, तो कहते हैं कि देश में जातिवादी नहीं, सब समान है, सब एक है। जातिवादी नहीं होगा, लेकिन वो कभी जिंदगी में दलित वाले ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा, जातिवाद नहीं होगा, लेकिन दलित कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आ सकता। क्या लग रहा है जिस तरीके से? हाँ। आएगा नहीं मैम। अगर ये सरकार चलती रहेगी बीजेपी वाले, तो दलित पीटेंगे। दलित को कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आने देंगे, उसको पीएम नहीं बनाएंगे, सीएम नहीं बनाएंगे, उसको बड़े बड़े ओहदे पे नहीं डालेंगे। ये सिर्फ आप मार देंगे। दलित बंदे को मार मार के देखो, उस दिन मार दिया। सीजीआई गवाही पर जो जूता फेंकने की कोशिश की, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सीजीआई गवाही पे जूता नहीं फेंकना नहीं, उसको तो मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए? उन्होंने अभी जब उसके क्यों मार देना चाहिए? सवाल अभी विष्णु जी की कोई उसके क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, मूर्ति को दोबारा उसको प्रतिष्ठित करने के लिए उसके सीजीआई के अंडर में आती है। वो जो मंदिर है सीजीआई के अंदर जब उनसे परमिशन के लिए बोला गया, तो उनको बोला गया कि आप विष्णु से लेके आओ परमिशन। तो सनातन धर्म आपको ये सिखाता है कि आप जूता मार देंगे? जूता? अरे हमारे धर्म पे बात है कि जूता क्या उसको? नहीं, जूता मारेंगे। बिल्कुल मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे विष्णु जी स्वयं आके आपको जूता मार भी देंगे। ये ऐसे है, ये मार देंगे, ये कत्ल कर देंगे। ये दलित, अगर दलित भाई ने बोला ना और मुसलमान भाई ने बोला, तो मुसलमानों को तो गोली मार देंगे, दलित भाइयों को तो उसको गोली मार देंगे। लेकिन इनके लोग कांड करेंगे तो इनके लिए फूल माला चलाएंगे। इनके लोग अगर रेप करके आ गए तो उनको फूल माला चलाते हैं। समझ गए? विष्णु जी आके मेरा सवाल ये है कि वो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, कोई व्यक्ति नहीं है कोई। बिल्कुल न्यायाधीश है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। विष्णु जी आके अब उस चीज पर परमिशन देंगे तो संविधान, वो जो मंदिर था सीजीआई के, उसके अंडर में आया था पूरा। सीजीआई को जूता मैडम, संविधान से चलेगा देश। संविधान क्यों लाया गया है देश में? अरे पुरातत्व विभाग के अंडर में ये कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। उन्होंने कोर्ट की परमिशन नहीं दी। कह रहे वो बिल्कुल गलत है। मैं गलत बोल रहा हूँ?
अब मैं गलत बोल रहा हूँ? मजाक में बोला, उन्होंने मजाक चलेगा। देखो उन्होंने मजाक बोला कि जब आपको हिंदू मुसलमान में लड़ना है, देवी देवता में लड़ना है, भगवान से लड़ना है, भगवान के लिए लड़ना है, तो भाई आप भगवान से ले लो। आज हम लोग को बोला जाता है, हम लोग अल्लाह की बात करते हैं, हर चीज बोलते हैं कि सब अल्लाह ने दिया। भाई मेरे एक यार भाई ने बोला कि उन्होंने मजाक, एक न्यायिक कुर्सी पे बैठा हुआ जस्टिस करने वाला बंदा, अरे मजाक उसकी बात छोड़ो, एक न्यायिक कुर्सी पे बैठा बंदा अपनी कुर्सी पे बैठ के मजाक नहीं कर सकता। ऐसे ही मजाक करने लगा जी, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं, वो चलेगा। एक पद पे बैठने वाला प्रधानमंत्री ये भी नहीं कह सकता कि नाले की गैस से चाय बना सकते हो, ये भी नहीं कह सकता भाई, ये भी नहीं कह सकता। मैं ये एक राजनीतिक व्यक्ति न्यायिक कुर्सी पे बैठा हुआ है, बदले की अलग अलग, इस चीज को बात समझो। चुनावी मुद्दा आता, चुनाव में एक मिनट बहुत कुछ मतलब राजनीति वाले मजाक कर सकते हैं, नायक भी नहीं कर सकते। नायक क्यों कर नहीं कर सकता? सकते? भाई कोर्ट एक जस्टिस है, जस्टिस अपनी कुर्सी पे बैठ के मजाक कर देगा तो जूता मारना कितना सही है? कितने, ये बताओ अगर भविष्य में भी ऐसे ही कोई केस आए तो उस पे भी बोल देंगे हाँ जस्टिस गवई ने ऐसे बोल दिया था, तो उसको भी मजाक में ले लिया जाए। वो दलित थे ना, किस तरीके से जूता मारने की कोशिश की, क्या करें? दलित थे ना वो भाई। मैडम देखो जो भी है गलत है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, देश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। सब भगवान का अपमान किया उन्होंने। कब सही होगा इस देश का? इस देश में से जाति पाति से उठ के, धर्म से उठ के कब देश को ऊपर लाओगे आप लोग? क्या दिमाग की मानसिकता बन गई है कि धर्मों पे लड़ोगे, जाति पातियों पे लड़ोगे? कब उठोगे देश को आगे? कब बढ़ाओगे तुम? कब बढ़ा? जस्टिस गवई को ये कहाँ तक बोलने का अधिकार था कि आप विष्णु से परमिशन लेके आओ, उसका जीर्णोद्धार करवाना है आपको, विष्णु जी से परमिशन लेके आओ। जब कोई मंदिर है पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है, कोर्ट जब उस पे देखिए, इसलिए बोला, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इसलिए बोला है कि बोल रहे पूरा भारत जो है ना हिंदू मुसलमान में लड़ रहा है, देवी देवता के लिए लड़ रहा है, भगवान के लिए लड़ रहा है, हर चीज के लड़ रहा है। सुनो, तो इसलिए इन्होंने बोला कि जब तुमको भगवान से ही लड़ना है, भगवान के लिए लड़ना है, देवी देवता के लड़, तो भाई मांग लो भगवान से। तो उन्होंने क्या बुरा किया भाई? आज भी देश चल रहा है ना, तो भगवान भरोसे चल रहा है। मेरे वहाँ कौन चला रहा है? होने नहीं जा रहा था, उस मंदिर का जीर्णोद्धार होने की बात हुई थी, इसके लिए कोर्ट में गए थे लोग कि आपका भाई आप भगवान ईश्वर पे बिलीव रखते हैं? अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप क्या कहोगे? ईश्वर मेरा काम करवा दे, कहोगे या नहीं कहोगे? ये बताओ मुझे, ये बताओ। नहीं कहोगे आप ईश्वर से? बिल्कुल कहोगे ना। तो उसने ये जज साहब ने ये कह दिया कि ईश्वर से करवा लो काम, तो इसमें बुरी क्या बात हो गई? इसमें बुरी क्या बात हो गई? आपने ईश्वर से किया, वो ईश्वर से हो गया, इसमें गलत क्या बात हो गई? अगर मेरा कोई काम अटक रही होगा, मैं यही तो कहूँ ईश्वर मेरा काम कर दे, या मैं तुमसे कहूँगा? बताओ। जो चीज नहीं, मेरी बात सुनिए, इनका कहना है कि उन्होंने अपमान किया है मूर्ति का, तो जूता मार देना चाहिए। तो इनके ऊपर कोई सी धारा क्यों नहीं लगवाई तुमने अपमान किया तो? भाई जो पुरातत्व विभाग, अगर उन्होंने अपमान किया तो धारा लगवाओ, कानून करवाओ, केस करवाओ। कौन करवाएगा केस? सत्ता पक्ष में तुम हो, हमें बताइए सर, केस क्यों नहीं? नहीं सत्ता पक्ष की, अगर अपमान किया तो मैडम केस करना सत्ता पक्ष की बात ही नहीं हो रही। जो अपमान हुआ चीज तो केस क्यों कोर्ट नहीं के हुआ? अंदर में तो क्यों नहीं परमिशन? नहीं, वो उसका तो ये- कहाँ तक कहना, आप अपने विचार से बता दो। आप पत्रकार महोदय, आप हो सकता है ज्यादा पढ़ी लिखो, आप ज्यादा समझदार हो। अगर कोई गलत बात करता है, गलत बयान देता है, उसको तो तुम लाठों से उठा ले तो फौरन। जो एक जज साहब ने ये बोला तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं करा तुमने अभी तक? एक लाइन बोलो। भाई यहीं से बात- हर एक पद की प्रतिष्ठा होती है मैडम। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने अपमान किया बात बड़ा या धर्म बड़ा? तो उनपे FIR करते, केस करते, लेकिन उनपे जूता मारना कितना सही है? जैसे आपने कहा कि जूता मार देना चाहिए। मैडम एक बात पूछ रही है, पद बड़ा या धर्म बड़ा? ये पूछो इनसे। धर्म बड़ा। पद बड़ा या धर्म बड़ा? अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद पे बैठा है और उसका सही तरीके से न्याय नहीं कर पा रहे, तो उस पद का क्या मतलब? आप मेरा सवाल ये बिल्कुल कानून ने किया, बिल्कुल केस करो बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन किसी पर ऐसे जूता मारने की कोशिश करना भी तो गलत है। गया। जूता मारना केस हो गया। देखो इनकी सोच, जूता मारना केस बिल्कुल हो हो गया। गया, बिल्कुल हो गया। एक जज के ऊपर तुम जूता मार लो, ये केस हो गया। मुख्यमंत्री को देखो जूता लग सकता है तो क्या है? जस्टिस अबे भैया ये कुछ भी नहीं है। ये मोदी जी, देखो मैम, मोदी जी जो है ना कभी जिंदगी में दलित को नहीं चाहेंगे ऊपर आना, वो देखना नहीं पसंद करते। उनको ना आंखों में खटक रहे कि चीफ ऑफ जस्टिस कैसे दलित चीफ ऑफ जस्टिस बना हुआ है, वो चाहते हैं इनको हटा दो कैसे भी करके। आरक्षण से तुम्हारा सबसे ज्यादा आरक्षण तो तुम लोगों ने ले रखा है। आरक्षण दोगे ना तो सारे दलित पढ़े लिखे, तुम्हारे बीजेपी में एक भी होगा तो दलित से ऊपर होगा। अगर इसी की बात करोगे तो कांग्रेस पार्टी ने किस दलित को बना? अरे करंट में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं,
किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। बीजेपी की थे वो 2004 में बीजेपी ज्वाइन किया था उसने, 2002 में बीजेपी ज्वाइन किया था उसने, बीजेपी की थे वो, इसलिए उसको बनाया गया, समझा? कांग्रेस ने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया था, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या बात? बिल्कुल बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान को तो तुमने नहीं भाई की बात का मैं जवाब कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। भाई ने बोला कि दलित को बढ़ाना नहीं चाह रहे, आदिवासी को तो दलित और मुसलमान इनकी नजरों में कुछ यही नहीं, यही तो कहना चाहता हूँ। जो जुल्म करे उसको जालिम कहते हैं, जो जुल्म से उसे बुज़दिल कहते हैं, और जो जुल्म पे आवाज उठाए चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी और ओवैसी साहब कहते हैं।